मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही घने, विशाल और सुनसान जंगल के बीचों बीच एक कार को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इस कार के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं जो अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी से दूर इस शांत जंगल में हाइकिंग का मजा लेने के लिए जा रहे हैं। इन तीनों के नाम हैं क्रिस, डैनियल और अलीसिया। ये तीनों कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी आपस की दोस्ती काफी पुरानी और गहरी है। आज का सफर काफी लंबा था, इसलिए रास्ते में चलते हुए अचानक से डैनियल अपनी गाड़ी को रास्ते के किनारे एक बेहद सुनसान जगह पर रोकता है। उसे टॉयलेट जाना था, इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकलता है और हल्के होने के लिए जंगल की घनी झाड़ियों की तरफ अकेला चला जाता है। अब पीछे कार में सिर्फ क्रिस और अलीसिया अकेले बच जाते हैं। उन दोनों के बीच एक अजीब सी भारी शांति छा जाती है। क्रिस इस अकेलेपन का फायदा उठाता है और अलीसिया की तरफ झुककर पिछली रात उनके बीच हुई एक बहुत ही प्राइवेट घटना के बारे में बात छेड़ने लगता है। वो उस बात को लेकर काफी सीरियस और भावुक लग रहा था, लेकिन अलीसिया उसकी बातें सुनते ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो तुरंत क्रिस को चुप रहने के लिए कहती है और उसे साफ साफ समझाती है कि पिछली रात जो भी उनके बीच हुआ वो महज एक मिस्टेक थी, एक ऐसी गलती जिसे वो अपनी जिंदगी से दोबारा कभी याद नहीं करना चाहती। अलीसिया की ये बातें सुनकर क्रिस को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। कुछ ही मिनटों के बाद डैनियल वापस मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में आ जाता है और वो तीनों अपनी आगे की जर्नी के लिए फिर से निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे वो लोग जंगल में काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं, जहां रास्ता बेहद पथरीला और संकरा था। वहां पर एक सेफ जगह देखकर वो अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना था। वो तीनों अपनी कार से नीचे उतरते हैं, अपने अपने भारी बैग्स और हाइकिंग गियर को अच्छी तरह पहनकर जंगल के और भी गहरे और सुनसान हिस्से की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। वहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पुराने पेड़ और घनी झाड़ियां थीं, जो पूरे माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थीं। पैदल चलते हुए डैनियल अपने दोस्तों का ध्यान भटकाने के लिए उस जगह की डरावनी हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर रशियन आर्मी ने इस पूरे एरिया में बहुत सारे जिंदा बॉम्ब्स गिराए थे, जो जंग के बाद भी यहीं जमीन के नीचे दफन रह गए। हैरानी की बात तो ये है कि वो बम इतने ज्यादा थे कि आज के आधुनिक दौर में भी कई बार आम लोगों को ट्रैकिंग करते समय जमीन के नीचे दबे हुए जिंदा बम अचानक मिल जाते हैं। डैनियल की ये बातें सुनकर माहौल में एक अजीब सा थ्रिल और डर पैदा हो जाता है। बातों ही बातों में हमें यह भी पता चलता है कि अलीसिया और डैनियल एक दूसरे से बहुत सच्चा प्यार करते हैं और वो दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। उनका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग लग रहा था, मगर दूसरी तरफ क्रिस को ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी और जलन हो रही थी। वो उन दोनों की शादी की बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी साफ झलक रही थी। जैसे जैसे दिन ढलता है, जंगल का नजारा और भी खौफनाक और डरावना होने लगता है। रात का अंधेरा पूरे जंगल को अपनी काली चादर में लपेट लेता है। रात काफी ठंडी थी, इसलिए वो लोग एक खुली और साफ जगह देखकर वहां अपना कैंप सेट करने का फैसला करते हैं। अपने अपने टेंट्स लगाने के बाद वो लोग ठंड से बचने के लिए वहां पर सूखी लकड़ियां जलाते हैं और उसी आग के चारों तरफ आराम से बैठ जाते हैं। आग की पीली रोशनी उन तीनों के चेहरों पर पड़ रही थी। तभी डैनियल की नजर अपने दोस्त क्रिस पर पड़ती है। वो नोटिस करता है कि क्रिस तब से काफी गुमसुम और मायूस सा बैठा हुआ है, जैसे उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ा तूफान चल रहा हो। डैनियल, जो कि एक बहुत अच्छा दोस्त है, क्रिस से पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो भाई, क्या कोई बहुत बड़ी टेंशन है? लेकिन क्रिस असलियत छुपाते हुए बात को टालने की कोशिश करता है। वो एक झूठी स्माइल के साथ कहता है कि तुम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हो, इसलिए मेरे बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तब डैनियल मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं अलीसिया से शादी करने के बाद तुम्हारे साथ पार्टी नहीं करूंगा। ये सुनकर वो तीनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद अलीसिया और डैनियल अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं और क्रिस भी आग बुझाकर अपने टेंट में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जगता है तो वो देखता है कि एक अनजान आदमी उनके सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और चोरी करने की कोशिश कर रहा है। क्रिस बिना कोई आवाज किए बहुत ही धीरे से उसके पीछे जाता है और अचानक से उस पर अटैक करके उसे पीटने लगता है। वो आदमी घबराकर क्रिस को बताता है कि मैं डैनियल का फ्रेंड डीवी हूँ, लेकिन क्रिस उसे नहीं जानता था, इसलिए वो उसे छोड़ता नहीं है। तभी वहाँ पर शोर सुनकर डैनियल और अलीसा भी अपने टेंट से बाहर आ जाते हैं और वो लोग क्रिस को रुकने के लिए कहते हैं। तब क्रिस देवी से सॉरी कहता है और वो दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। डैनियल क्रिस से कहता है कि मैंने इसे यहाँ
यहाँ पर अपने कुछ अच्छे फोटोज क्लिक करवाने के लिए बुलाया है। इसके बाद देवी सभी को कुछ घनी झाड़ियों के सामने खड़ा होने के लिए कहता है ताकि वो उन तीनों का एक साथ फोटो ले सके। वो तीनों उसकी गाइड को फॉलो करते हुए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी देवी कैमरा से देखता है कि क्रिस के पैर के नीचे कुछ लोहे जैसा है, इसलिए वो सभी को हिलने से मना करता है और क्रिस को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल मत हिलना क्योंकि तुम्हारे पैर के नीचे एक बम है। ये सुनकर डेनियल वहाँ पर घुटनों के बल बैठकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक लैंड माइन है और अगर क्रिस ने अपना थोड़ा सा भी पैर हटाया तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। यह देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब देवी सभी को शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि हमें इसके लिए हेल्प लेनी होगी और इसमें हमें 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए किसी को भी क्रिस के आसपास नहीं रहना चाहिए। मगर डेनियल देवी को हेल्प बुलाने के लिए भेज देता है और क्रिस के पास ही खड़ा रहता है। अलिसा इन सब से काफी डर जाती है और डेनियल को वहाँ से दूर चलने के लिए कहती है, मगर वो कहता है कि जब तक कोई मदद नहीं आ जाती मैं क्रिस के पास ही खड़ा रहूंगा, मैं उसे इस कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ सकता। क्रिस भी उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात भी नहीं मानता है और अलिसा को डांट कर वहाँ से दूर भेज देता है। इसके बाद वो अलिसा के पास जाता है, तभी उसके फोन में सिग्नल आ जाता है और जब वो हेल्प के लिए कॉल करता है तो उसका कॉल कनेक्ट भी हो जाता है। ये देखकर अलिसा बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी जान में जान आती है। डेनियल हेल्प के लिए उन लोगों को किसी बम एक्सपर्ट को भेजने के लिए कहता है, मगर तिमाही वो अचानक कॉल काट देता है और अलिसा को बताता है कि वो लोग तुम्हारी वजह से हमारी हेल्प करने से मना कर रहे हैं। अलिसा उसकी बात समझ नहीं पाती है। तभी वो कहता है कि पुलिस कह रही है कि हम लोग नहीं करते। यह कहकर डेनियल वापस क्रिस के पास चला जाता है। अलिसा रोते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं शादी से पहले तुम्हें सब कुछ सच बताने वाली थी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और हेल्प के लिए दोबारा पुलिस को कॉल करो। लेकिन डेनियल बताता है कि यहाँ पर मोबाइल में कोई भी सिग्नल नहीं है, वो तो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए बुद्धू बनाया था। यहाँ पर हमें अभी तक कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर वो लोग किस चीज के लिए झगड़ रहे हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि गाड़ी में क्रिस अलिसा से जिस घटना के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था वो डेनियल को पता चल जाती है। दरअसल क्रिस भी अलिसा से प्यार करता है और इसी वजह से वो दोनों एक बार साथ सो जाते हैं। अलिसा इसे एक गलती समझकर इग्नोर कर देती है, मगर क्रिस अभी भी उसे अपना प्यार समझ रहा था और जब इसके बारे में डेनियल को पता चलता है तो वो उन दोनों से रिवेंज लेने के लिए ये ट्रिप प्लान करता है और यहाँ पर लगी माइन भी उसी ने लगाई है ताकि वो उन दोनों को यहाँ पर फंसा सके और देवी भी उसी के साथ मिला हुआ होता है। अब डेनियल वहाँ पर छिपाए हुए एक स्पेड को लाता है और उसे अलिसा को देकर कहता है कि अब तुम ही क्रिस के बचने की आखिरी उम्मीद हो, इसलिए यहाँ पर एक गड्ढा खोदकर उसे बचा सकती हो। इसके बाद डेनियल लैंड माइन की पिन निकालकर उसे जंगल में फेंक देता है और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। अलिसा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर वो उसकी बात नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। आगे देवी उसका इंतजार कर रहा होता है और जब डेनियल आ जाता है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पीछे अलिसा जंगल में जाकर उस माइन की पिन को ढूंढ लेती है और वापस लेकर उसे लगाने की कोशिश करती है। वो पिन को नहीं लगा पाती है, मगर क्रिस को शांत करने के लिए उसे झूठ बोलकर कह देती है कि उसने पिन को लगा दिया है, मगर क्रिस को पैर हटाने से मना करती है और कहती है कि अभी हम पूरी तरह से इस पिन पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए मैं पहले यहाँ पर एक गड्ढा बना देती हूँ ताकि तुम बच सको। इसके बाद वो वहाँ पर फावड़े से खोदने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ आता है जो अलिसा और क्रिस को देख लेता है। उसका कुत्ता अलिसा पर अटैक करने लगता है, मगर वो उसे रोक लेता है। इसके बाद वो उन दोनों पर गन तान देता है। अलिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरे फ्रेंड का पैर एक माइन पर है, दरअसल हम लोग यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आए थे, मगर अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन शिकारी सोचता है कि ये लोग खूनी हैं और इन्होंने किसी को मारकर यहाँ पर दफनाया है। मगर जब अलिसा उससे हेल्प मांगती है तो उसे भी यकीन होने लगता है कि ये लोग सच में मुसीबत में हैं। अब अलिसा उससे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर एक गड्ढा खोदने में मेरी मदद कर सकते हो? तब वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उस शिकारी का नाम इलिया होता है, लेकिन वो अलिसा से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे फंसे। अलिसा उससे सच छिपाने की कोशिश करती है, मगर वो कहता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो मैं हेल्प नहीं करूंगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी अलिसा कहती है कि मैं और क्रिस एक साथ सो गए थे, इसलिए मेरे हस्बैंड ने हमसे बदला लेने के लिए ये सब प्लान किया। इसके बाद इलिया कहता
तुम लोगों की हेल्प करने पर मुझे बदले में क्या मिलेगा? तब अलीसा कहती है कि इसके बदले में तुम मेरा पूरा सामान ले सकते हो। ये सुनकर वो काफी खुश होता है और भागते हुए उसका बैग चेक करता है जिसमें उसे एक पैंटी मिलती है। उसे देखकर वो अलीसा से कहता है कि मुझे तुम्हारी पहनी हुई पैंटी चाहिए, और यह कहकर वो अलीसा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी क्रिस उसे रुकने को कहता है और उसे अपने पास पड़े $300 देने का वादा करता है, मगर वो कहता है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम अपनी पैंटी नहीं दोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम दोनों यहीं मर जाओगे। इसीलिए मजबूरन अलीसा पैंटी देने को तैयार होती है, और जब वो उसे निकालने के लिए टेंट में जाने लगती है तो वो उसे रोकता है और कहता है कि ये तुम्हें यहीं पर उतार कर देनी होगी। अलीसा के पास हेल्प पाने का एक ही रास्ता होता है, इसलिए वो अपनी पैंटी उतार कर उसे दे देती है, जिसके बाद इलिया उसकी हेल्प करने के लिए फावड़े से घड़ा खोदने लगता है। लेकिन तभी उसके बैग में से एक रेडियो की आवाज आती है जो कि उसका रेडियो फोन होता है। ये देखकर अलीसा उससे वो फोन यूज करने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो हेल्प के लिए किसी को यहाँ पर बुला सके, मगर अब इलिया फिर से कहता है कि तुम्हें फोन देने पर मुझे क्या मिलेगा। अलीसा उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, मगर तब वो उसकी पैंटी को दूर फेंकता है और कहता है कि तुम्हें वो मेरे पास एक कुत्ते की तरह मुंह में पकड़ कर लानी होगी। ये सुनकर अलीसा उसे मना कर देती है और वापस घड़ा खोदने लगती है, लेकिन मजबूरन उसे उसकी बात माननी पड़ती है और वो ऐसा ही करती है, जिसके बाद इलिया उसे वो रेडियो यूज करने के लिए दे देता है। अलीसा इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन सामने के ऑफिसर को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसे कुछ भी समझा नहीं पाती है। तब वो इलिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो जॉर्जियन लैंग्वेज में उनके लिए हेल्प बुलाने को कहे, लेकिन इलिया हमेशा की तरह एक बार फिर से अपनी डील रखता है, जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हेल्प बुला लूंगा, लेकिन पहले उसके लिए तुम्हें अनड्रेस होना होगा। ये सुनकर अलीसा उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है, मगर अब रेडियो पर ऑफिसर बार बार जवाब मांग रहा था, इसलिए इलिया अलीसा को उसे जवाब देने के लिए कहता है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। अगर वो ऐसा नहीं कहेगी तो इलिया पर किंग पुलिस केस लग सकता है, इसलिए इलिया उसे ऐसा कहने को मजबूर करता है। मगर अलीसा को जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए इलिया कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें तब तक अपने कपड़े एक एक करके उतारते रहने होंगे जब तक कि वो तुम्हारे जवाब से सेटिस्फाई ना हो जाए। इलिया उसे धमकाता है, इसलिए अलीसा को पहले जवाब के लिए अपना टॉप उतारना पड़ता है। इसके बाद ऑफिसर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए डील के अकॉर्डिंग इलिया वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी रेडियो पर फिर से ऑफिसर बोलता है, इसलिए इलिया भागते हुए वापस आ जाता है। अलीसा इन सब से बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो उसे वहाँ से चले जाने की रिक्वेस्ट करती है, मगर इलिया उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। क्रिस इलिया को अपनी बातों में बहकाकर अलीसा को वहाँ से भगा देता है, मगर इलिया अपने कुत्ते के साथ उसके पीछे चला जाता है। पीछे क्रिस एक चेन की मदद से इलिया की गन को अपने पास ले लेता है। तब तक इलिया भी अलीसा को लेकर वहाँ पर आ जाता है। क्रिस उसे गन पॉइंट करके उसे छोड़ देने के लिए कहता है, मगर वो उसे नहीं छोड़ता है। क्रिस उसे चाहकर भी शूट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका निशाना सटीक नहीं होता है और उसे डर था कि गोली अलीसा को न लग जाए। इसके बाद जैसे ही वो इलिया पर गोली चलाने वाला होता है कि उसी वक्त उसका डॉग क्रिस पर अटैक कर उसे गड्ढे में गिरा देता है, जिससे गन से गोली चल जाती है और वो गोली अलीसा को लग जाती है। क्रिस को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि अलीसा मारी जा चुकी है और वो माइन नकली थी। इस भयानक सच को जानकर क्रिस पागलों की तरह रोने लगता है, क्योंकि उसकी एक गलती और गुस्से ने उसके पूरे प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम क्रिस को देखते हैं जो एक फैमिली से कहता है कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और यहाँ पर रास्ता भूल चुका हूँ। वहाँ पर आसपास में कोई मैप की दुकान नहीं होती है, इसलिए वो लेडी और उसकी बेटी उसे कहती हैं कि हम तुम्हें मैप प्रिंट करके दे सकते हैं। इसलिए क्रिस ऊपर चला जाता है। वहीं हमें उस वक्त पता चलता है कि वो फैमिली इलिया की है, जो उस वक्त बाहर काम कर रहा था। मैप प्रिंट होने के बाद क्रिस वहां से जाने लगता है, मगर तभी वो लेडी उसे लंच ऑफर करती है, इसलिए क्रिस उनके साथ लंच करने के लिए बैठ जाता है। उसी वक्त वहां पर इलिया आ जाता है, जो कि क्रिस को अपने घर में देखते ही हैरान रह जाता है। वो क्रिस को तुरंत वहां से बाहर चलने के लिए कहता है। यह देखकर उसकी वाइफ और बेटी कुछ भी समझ नहीं पाती हैं, मगर इलिया क्रिस को गाड़ी से छोड़ने का बहाना बनाकर उसे बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन सब में मेरी फैमिली भी शामिल हो, इसलिए मैं तुम्हें 1 घंटे बाद बाहर अकेला मिलूंगा। क्रिस उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उसके कुत्ते को घायल करके उसका बहाना बनाकर वापस घर में घुस जाता है। यह देखकर इलिया उसे मारने के लिए अपनी गन लेने जाता है,
मगर तभी क्रिस अपनी गन से उसके दोनों पैरों को शूट कर देता है। इसके बाद वो उसकी वाइफ और बेटी को इलिया को अंदर लेने के लिए कहता है और बाद में उसकी वाइफ के हाथों को बांध देता है। अब वो एलिसा की पैंटी को दिखाकर कहता है कि अपनी फैमिली को सब कुछ बताओ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। इलिया उससे कांपते हुए कहता है कि मैं जब नशे में होता हूँ तो कुछ गलत काम कर देता हूँ। एलिसा के साथ इलिया ने जिस तरह सलूक किया था ठीक उसी तरह क्रिस भी उसकी बेटी के साथ करने की ठान लेता है। अब इसके बाद वो अपनी पिस्तौल में सिर्फ एक रैंडम गोली रखता है और इलिया की बेटी को अनड्रेस होने के लिए कहता है। वो शर्त रखता है कि अगर गोली चलने से पहले हो जाती है तो वो जिंदा बच जाएगी, मगर उसकी किस्मत खराब थी और पहले ही राउंड में गोली चल जाती है जिससे वो वहीं मारी जाती है। ये देखकर क्रिस को अचानक होश आता है कि उसने गुस्से में सब कुछ उल्टा और अनर्थ कर दिया है। उसे अपनी इस भयानक गलती का एहसास होने पर वो अपनी छाती पीट कर रोने लगता है। इस तरह क्रिस एक अच्छा इंसान होने के बावजूद भी इस दरिंदगी के खेल में एक बेहद क्रूर और बुरा इंसान बन जाता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या क्रिस ने अपना रिवेंज इस तरह से लेकर सही किया, या फिर उसे इलिया की बेकसूर फैमिली को इस खूनी खेल में शामिल नहीं करना चाहिए था? आपकी इस बारे में क्या राय है? वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।